गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ढाबा था। रामू काका का ढाबा। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत, लकड़ी की बेंच और चूल्हे पर पकती दाल की खुशबू, यही उसकी पहचान थी। सुबह होते ही ढाबे पर चहल-पहल शुरू हो जाती। कोई किसान चाय पीने आता, कोई बस का ड्राइवर खाना खाने। रामू काका हर किसी को मुस्कुराकर खिलाते। रामू काका की एक आदत थी, जो भी उनके ढाबे पर आता, उसे अपना ही मानते। एक दिन शाम के समय तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर कीचड़ भर गया। तभी एक बड़ी काली कार ढाबे के सामने आकर रुक गई। कार से लगभग 30 साल का एक युवक उतरा। महंगे कपड़े, चमचमाते जूते और हाथ में मोबाइल, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, काका, कुछ खाने को मिलेगा? रामू काका मुस्कुराए। क्यों नहीं बेटा, यहाँ भूखा कोई नहीं जाता। बैठो। युवक एक टूटी बेंच पर बैठ गया। थोड़ी देर में रामू काका गरम दाल, चावल, आलू की सब्जी और तवे की ताज़ा रोटियां ले आए। जैसे ही युवक ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें नम हो गईं। रामू काका ने पूछा, क्या हुआ बेटा? युवक बोला, काका, ये स्वाद बिल्कुल मेरी माँ के हाथ जैसा है। मैं सालों बाद ऐसा खाना खा रहा हूँ। रामू काका चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। कुछ देर बाद युवक खुद ही बोल पड़ा, मैं शहर में बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ। पैसा, गाड़ी, बंगला सब है, लेकिन माँ बाप के लिए समय नहीं है। 5 साल हो गए गाँव आए हुए। रामू काका ने चूल्हे में लकड़ी डालते हुए कहा, बेटा, इंसान जितना बड़ा बनता है, उतना ही अपने लोगों से दूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, पेड़ कितना भी ऊंचा हो जाए, जड़ें मिट्टी में ही रहती है। युवक सोच में पड़ गया। तभी ढाबे पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसने डरते हुए कहा, रामू भाई, 2 दिन से काम नहीं मिला, थोड़ा खाना मिल जाता क्या? रामू काका तुरंत थाली लगाने लगे। युवक हैरान होकर देखने लगा। उसने धीरे से पूछा, काका, अगर ये पैसे न दे तो? रामू काका हंस पड़े। बेटा, भूख पैसे देखकर नहीं आती। ये बात युवक के दिल में उतर गई। बारिश और तेज हो गई थी। बिजली भी चली गई। ढाबे में सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी बची थी। उस रोशनी में युवक अपने बचपन को याद करने लगा। माँ के हाथ का खाना, पिता की डांट, गांव की गलियां, और वो सब, जिसे छोड़कर वह शहर भाग गया था। कुछ देर बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और माँ का नंबर मिलाया। फोन उठते ही उधर से आवाज आई, ओ। युवक की आवाज कांप गई। माँ, मैं कल घर आ रहा हूँ। उधर कुछ पल चुप्पी रही, फिर माँ रो पड़ी। रामू काका दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद युवक ने 1000 रुपये निकालकर रामू काका की तरफ बढ़ाए। रामू काका बोले, इतने पैसे क्यों? युवक बोला, काका, आपने सिर्फ खाना नहीं खिलाया, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। रामू काका ने सिर्फ खाने के पैसे लिए और बाकी वो ना दिए। फिर बोले, रिश्तों की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जाती बेटा। अगली सुबह जब सूरज निकला, युवक अपनी कार लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। और रामू काका, वो फिर अपने चूल्हे के पास खड़े थे, मुस्कुराते हुए रोटियां सेंक रहे थे। क्योंकि उनका छोटा सा ढाबा सिर्फ पेट नहीं भरता था, वो लोगों के दिल भी जोड़ता था।